कुत्ता लतखोर सब कहीं का। ये हमारे साथ काहे हो रहा है? लाइट सब जगह है, कट क्या? सब जगह है लाइट। और बड़े पूछो तो सर जी से लाइट है कि नहीं, फोन से पूछो तो सर जी से लाइट है। रिचार्ज नहीं है, चट्टा कहीं का। रुक जाओ एक बार, लेकिन चेक कर लेते हैं। है 2700 ना बैलेंस है, यही चक्कर में है। 2738 रुपीज एंड 42 पैसेस। पता करो ना जी, किसी अगल बगल में जो पढ़ता है सर है। फिर अथा कथा नहीं सुनाओ आप भी, राइट नाउ का। फिर कथा तो घूम घूम के क्या है, वो कथवा सुनाती है। अभी बोले अभी फोन करो और पता करो कि लाइट है कि नहीं। निकल रहे थे तो जा रहे थे तो आ रहे थे, वो सब कहानी नहीं। निकल रही थी उस समय मेरे पास भी लाइट था, लाइट बीच में कटा है। हम कह रहे हैं कुछ और, कथा सुना रही है सब कुछ और। लाइट है? हैं? रुपेश मर जाएगा आदमी भाई। हैं? टेस्ट ले लें।
छुट्टी, शायद हमसे जान पहचान नहीं है, हम तो इस बोर्ड पर भी पढ़ाने लगते हैं, तो अभी तो स्मार्ट बोर्ड चल रहा है और पानी छीट के पढ़ाते हैं पैर पर, ये तो जानता ही होगा जो 11th पढ़ा है। सुनो, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग नाम देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर इसका रेशियो C1 और C2 का रेशियो C3 और C4 के बराबर हो तो ये वाला रेशियो, ये वाला कैपेसिटर काम का नहीं होता है और इस वाले कैपेसिटर को हम रिमूव कर सकते हैं। यही है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इतना सस्ता आपको नहीं दिखेगा, इतना आसान नहीं दिखेगा कि हाँ भाई साहब, हाँ एक दिया ऐसा कैपेसिटर, ये 2, ये 4 और ये 8 और ये 16 और बीच में 10 लगा दिया, कहा कि बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा, कि बताइए कैपेसिटेंस ए और बी टर्मिनल के बीच कितना होगा। ये तो अच्छा सा सवाल है, इसमें कुछ है जान प्राण नहीं। आराम से देखोगे कि देखो, ना तो हमको सीरीज नजर आ रहा है और ना ही पैरेलल, और ना ही ये कोई भी थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिवाय ऊपर वाले का रेशियो चेक करेंगे तो 1:2, नीचे वाले का रेशियो भी चेक करेंगे तो 1:2, तो इनको क्या करेंगे, रिमूव। अब ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में, और ये दोनों भी क्या हो जाएगा, सीरीज में, और इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों सीरीज को सॉल्व करेंगे तो 2 फिर आएगा, वो किस में हो जाएगा, पैरेलल में। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो फिर कितना आएगा, 2, वो किस में हो जाएगा, पैरेलल में। 2 और 4 का कितना आएगा, 2 4 जा 8/6, मतलब 4/3। और इधर बोलो 8 और 16 का कितना आएगा, 16/3 आएगा। ये ए था और ये क्या था, बी, कितना हो जाएगा फिर बता दो, अरे बताओ सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऐड करो, 20/3 फैराड। अगर फैराड है तो, माइक्रो फैराड है तो लगा ना आसान, बोल ही नहीं रहे। देखो, जब भी कॉम्प्लेक्स नजर आए और ना कहीं से सीरीज और ना ही कहीं से पैरेलल नजर आए तो डिट्टो समझना है कि कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बार रेशियो जरूर चेक करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, कुछ एक टाइम नहीं होता है जिसको आपको फिर किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा, और स्पेशली हमको किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है करंट में, तो सारा पॉइंट हम करंट के लिए रखेंगे, यहाँ पर नहीं देखेंगे। किरचॉफ्स लॉ, जंक्शन लॉ, लूप लॉ, नोडल मेथड, बहुत सारा मेथड है, उसको हम लोग किस में देखेंगे, करंट में। तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का रहेगा तो बना लोगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि इफ बोलो ऐसे, ऊपर वाला रेशियो क्या है, C1 एंड C2, C1/C2 का रेशियो किसके बराबर है, C3/C4 के बराबर हो, देन बीच वाला क्या होगा, जो भी होगा, C कैन बी रिमूव्ड। C को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। अरे क्या करेंगे, हटा देंगे, यही ना। अरे बोलो, ये क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा ब्रिज, व्हीटस्टोन नाम के एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सेटअप तैयार किया था, बहुत सारे सर्किट को स्टडी कर रहे थे और बैलेंस करते करते रेसिस्टेंस के रिगार्डिंग मिला। किसके रिगार्डिंग, तो रेसिस्टेंस के रिगार्डिंग मिला तो देखा कि कैपेसिटर के लिए भी वैलिड है, तो कैपेसिटेंस के लिए भी वैलिड है, और तब उन्होंने, एक्चुअली होता है R1/R2 = R3/R4, देन द मिडिल या ब्रिज रेसिस्टेंस कैन बी रिमूव। जो बीच में है, ब्रिज वाला काम कर रहा है, जो मिडिल है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फटाक से लिखो और एग्जांपल लिखो, फिर क्वेश्चंस बनाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा क्वेश्चन। अभी तो ये चल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। थोड़ा लाइट का कहाँ, रुपेश कहाँ रहता है तुम, बाहर जाते तो मिलता है, ये नहीं है, कहाँ रहता है, अभी गए थे बाहर, कहाँ था तुम, हाँ कपार में था, उधर था ही नहीं, यहाँ से लेकर वहां तक खोजे, तुमको मिला है ये नहीं है, तुम हवा पानी बांध रहे है। मकान मालिक को बोलो, नहीं होगा, क्या नाम है उनका, परवीन जी के, हम बोलते हैं कि पोल से लाइट खराब हो गया, कि सब कोई का सीरीज है।
रीजनिंग मैथ वाले सर की क्लास में जाके देख क्या होता है कि सर लाइट है कि नहीं। चेंज कर दें, नहीं दिख रहा है, आरा टेढ़ा तिरछा होके थोड़ा थोड़ा काम चला लो। हाँ बोलिए। बिल्कुल सर, से ही बात हो रही है। नमस्ते। आर कुमार सर, अच्छा। शाम में बैच, हाँ 3 बजे से है बैच। चल ही रहा है, बच्चा कम है, 2-4-5 बच्चा आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है देखिए, ठीक, ओके। ये हो गया। सॉरी। चारों तरफ सीरीज है। कौन बोला है रे? ककरा से पता क्या है? रुक जाओ, दू पीछे रुक जाओ। नहीं, वो दोनों का दवाई कर रहे हैं। देखो 2-4 बच्चा आएगा कि इंक्वायरी के लिए बाहर आओ। क्वेश्चन है, बनाइए। बाहर जाकर रिसीव करो। तू तो नेता के बुझाई बार के पोछे बाड़ा, पूरा डीलिंग क्लासे सब करता है। खाली लोग कह दो कि हाँ हमारे लड़का काहे गड़बड़ा गया, तब हम बताएं, गार्जियनों को बैठाएं हम। कौन पता किया रे? कहाँ से पता किया फोन? केमिस्ट्री कोचिंग किया सर। सर हम भी गए थे माइक्रोवेव पे, पंखा चल रहा है सर। यस सर, हम भी गए थे। बना के दिखाइए, बन जाना चाहिए। कितना आएगा? बना के दिखाइए, बन जाना चाहिए। कितना आएगा बताइए? 30। किसको रिमूव किया है? 8 और 16
नीचे वाले को कैसे किए? नीचे वाला कहाँ है? तुम सॉल्व कहाँ किया है? 8 और 16 और नीचे का पेयर सही है। 9 18 है तो सही है। जाओ। हो गया भाई? हुआ या नहीं? कौन है सर? आप अपने बनाए हैं एकदम सीधे सामने आसान है नहीं, और हमको दे दिए टफ। ये कैसे होगा? थोड़ा सा हमको भी इजी दीजिए कि हम भी थोड़ा सा लोकलाइज कर पाए। यस और नो? तो चलो देखते हैं। ऐसे था बहुत आसान, बस आप सोच नहीं पाए। ये कितना था? 25। ऐसा ही था ना? बीच वाला कितना था? 25। और ये कुछ इस तरह से था। अरे बोलो। और फिर ऐसा कुछ था। ये कौन सा पॉइंट था और ये कौन सा पॉइंट था? अब सुनो थोड़ा सा, अगर मैं इसको कंसिडर करूं, इसको पकड़ूं और ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा दूं। गांव में पंखा देखा है? पंखा, पंखा नहीं बोलते हैं गांव में, इसको कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेना। क्या बोलते हैं? तो बेना में इस तरह का रहता है, बांस का है ना, और ऐसे ऐसे लोग ऐसे हाँकते हैं ना भाई साहब। तो उसी तरह से समझ लो कि तुम्हारा बेना है। जो बेना का डंडी है, ऐसे ऐसे करोगे तो फटाक से उठ के इधर आएगा। तो इधर आएगा तो कैसे बनेगा वो मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करा रहा हूं। इस साइड आएगा तो कुछ ऐसे बनेगा, अरे बनेगा। और इस साइड आएगा तो कुछ ऐसे बनेगा। ये जो हमारा पॉइंट ए है अब यहां पर आ गया। अरे बोलो। अब तो अंधे को भी नजर आएगा कि इसका रेशियो अगर इसके बराबर होगा तो बीच वाला हम रिमूव कर सकते हैं। अब डेटा ध्यान से देखिए, ये 8 है आई थिंक, सॉरी इधर है ना, ये 8 है और ये क्या है 16, और ये 9 है और ये 18 अरे है, और बीच में कितना है 25। अरे अब तो समझ में आया होगा। तो अब तो तुमको एकदम से साक्षात नजर आएगा कि हाँ सर ये बन गया इसका रेशियो। ये क्या है 8 और 16 का रेशियो 1:2, और इसका रेशियो 9 और 18 का रेशियो भी 1:2। तो हम बीच वाला 25 को रिमूव नहीं कर सकते हैं। अरे बोलो। तो अब तो गधा भी बना लेगा। ये बीच वाला 25 गया काम से। इधर हमारा कितना होगा? अच्छे से बना लो। अब ऊपर इधर कितना है 8, और बोलो इधर कितना? बोल जाए इसे 16, इधर कितना 9, इधर कितना 18। सॉल्व हम करेंगे ए और बी, इन दोनों को सॉल्व करो। कितना होगा? 8 × 16 ऊपर 24। अरे होगा तो कितना होगा 16/3। नीचे वाले को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो। कितना होगा? 9 × 18 अपॉन 27। बोलो कितना? 6 आ गया क्या है? अरे आ गया। तो पैरेलल में अब बना लो। फिर पैरेलल में क्या है? अच्छा यहीं पे बना देते हैं, रुक जाओ भाई। नहीं काट सकते हैं क्या? हैं? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहां तक नहीं समझ में आया कि इसके आगे नहीं समझ में आया कि शुरू से नहीं समझ में आया? कल आया था? नहीं। यहीं पर उठा के हम धांग दे कस के, तो ठंडा जाएगा ना एक के बार में। कल काहे नहीं आया था? कल क्यों नहीं आया था? गार्जियन से बात करवाएगा? तो जिस दिन तुम एब्सेंट रहते हो ग्रुप में देखो जाके, ग्रुप चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट भेजा गया है, डेट वाइज लिखा जाता है उस पर। शाम तक अपलोड हो जाता है, रात में बैठ के देखिए। नहीं देखिएगा तो हवा भी नहीं लगेगा। ये जो आपका क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन था, यहाँ कुछ नहीं था।
है ना, ये तुम्हारा 8 और ये कितना वैल्यू था 16 और ये 9 और 18। ये व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्ट नहीं दिख रहा है हमें, क्या नहीं दिख रहा है डायरेक्ट। व्हीटस्टोन कब कब डायरेक्ट दिखता है, जब किसका किसका रेशियो किसके किसके बराबर हो, C1/C2 का रेशियो C3/C4 के बराबर हो, तब हम बीच वाला को हटा सकते हैं, लेकिन बराबर होना चाहिए, और नहीं होगा तो हम बीच वाला को रिमूव नहीं कर सकते हैं, यही ना जी। अच्छी बात है। अब इधर देख के मुझे बताओ कि ये जो कहानी है आपकी, इसमें आपको डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा है कि किसका किसका रेशियो किसके किसके बराबर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इन दोनों टर्मिनल को पकड़ के ऐसे और ऐसे इस साइड लाके पटक दीजिएगा, तो होगा क्या कहानी कि ये जो हमारा टर्मिनल है, अब जैसे इसको ऐसे नचा के यहां पर डालेंगे तो ये टर्मिनल कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये कितना का होगा 8, और ये वाला कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कितने का होगा 9, और इन दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा, बोलो जैसे ये टर्मिनल क्या बन जाएगा ए की बी, अरे बोलो क्या बन जाएगा ए, मतलब हम ए वाला पोर्शन अब इरेज कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को हटा सकते हैं, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझा यहां तक है, नहीं बोला रहे तुम, तुम्हें को डाउट है, तुम्ही से पूछ रहे, समझा है तो बोलो। आप बताओ ऊपर वाले का रेशियो निकालो, इन दोनों का, ये 8 है और 16 है, रेशियो निकालिएगा, रेशियो मतलब होता है अनुपात, बोलिए कितना होगा 1:2 होगा। नीचे वाले का रेशियो निकालिए, बोलो 1:2। क्या रेशियो सेम है, रेशियो सेम है तो 25 को हम हटा सकते हैं, निपटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो 25 को अगर बीच को रिमूव कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। ये कितना बन गया 8 और कितना 16। नीचे वाला क्या बन गया, बोलो बोलो जैसे, नीचे वाला क्या बन गया, इधर 18 और इधर 9, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। बोलो ये दोनों किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में, और ये दोनों किस में है, सीरीज में। अब सीरीज का फॉर्मूला होता है, दो के लिए सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 × C2 अपॉन C1 + C2। बोलो 8 × 16 अपॉन 8 + 16 कितना होगा 24। कीजिएगा कैलकुलेट तो आएगा 16/3। नीचे वाले को कैलकुलेट कीजिएगा 9 × 18 अपॉन 9 + 18 27, तो 9 3 जा 3 6 जा, और इसका वैल्यू कितना आएगा 6। मतलब दो दो के पेयर में हम सिंगल निपटाएंगे तो हमारा ऊपर वाला आएगा 16/3 और नीचे वाला आएगा बोलो 6, और ये कौन सा टर्मिनल है बी और ये कौन सा टर्मिनल है ए। एनी डाउट? अब तो गधा भी बना लेगा, दोनों सिंपल ऐड कर लोगे बन जाएगा 34 पक्का 18 24 34, हाँ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, ये अलग से है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनली बोलो इसे 34 सिंपल जोड़ देना ना, पैरेलल में सिंपल जुड़ता है। इतना पर भी आके कितना चिहाक बैठा है, सब चोनर है, पढ़ता उड़ता थोड़ी है। कितना है 6 + 16/3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 34 एडवर्ड कीजिए, अरे बन जाएगा। एक और क्वेश्चन बनाओ फिर। व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्ट दिखता हुआ तुमको नहीं आएगा कि हाँ C1/C2 दिख रहा है बस मल्टीप्लाई कर, सब बहुआ छात्र फिर वहीं कौन फिजिक्स में पढ़ना होगा समझ जाइए। ये 2 4 देंगे तो अब उसके बाद 16 8 देंगे तो फिर होगा 24 20 कुछ और देंगे, तू भी कहेगा वाह क्या क्वेश्चन बन रहा है, इसी में तो क्वेश्चन बनता है। अरे चट्टा जिंदगी तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। हाँ जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसन प्रजा वैसे राजा। गांव में कहावत है ना, अंधों में काना राजा। हो गया सबके लिए? मिटा दूं? अरे मिटा दूं? बना लिए? क्या नहीं बनाए? उतार जल्दी। ये
रुक जाओ, हम थोड़ा क्लास लगाने दें इसको। कबूतर टाइप से खाली मुड़ी हिला। लाइट उठ आया कि नहीं जी? मर गए। फोटो खींच लिया जी? जिसका स्पीड स्लो होगा फोटो से काम चलाएगा। चलो एक और कैपेसिटर आ रहा है, फटाक से बनाइए और बना के दिखाइए। और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, तुम हल्के में लेता है बिहार बोर्ड को। बिहार है अच्छा, बीच में एथी नहीं लगाए हैं, कैपेसिटर है, एथी नहीं है, पहला बात। दूसरा बात कि बना के दिखाओ। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, जान के आपको हैरानी होगी, लेकिन मार्क्स 5 मार्क्स का था। कितना मार्क्स का था? 5 मार्क्स का। बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है, कोई अदर बोर्ड नहीं है। क्वेश्चन तो टाइप कर दिया होगा, लैपटॉप को देखा है कि वो जो शीट था उसमें बहुत सारा चीज़ रिजॉल्व करना है। आ गया? कितना आया? कौन बोल रहा है? कॉपी लेके आओ इधर। दिखाओ किसको रिमूव किया है, कैसे? ठीक है, जाओ बैठो। कहाँ चेक किया कि सीरीज तो मिल गया है? सुनता कथी है, जवाब कथी देता है। बोले तुमको कहाँ चेक किया कि तुमको पता चले लाइट सीरीज हो गया है? हम कहते परवीन जी को पुलवा पर कैसे जल रहा है? देखो ना, पुल पर लाइट जल रहा है। हाँ। सी आया है, देखो बहुत आसान है। सुनो कैसे, इसको नीचे की तरफ खींचना है। इसको किधर खींचना है? नीचे की तरफ, और इसको ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे खींचेंगे, मान लेते हैं हमारा x टर्मिनल है और एक कौन सा टर्मिनल है? y। तो हमारा ये c किसके बीच है? x और y के बीच। तो पहले बना लो, ये x है और एक कौन सा है? y। x और y टर्मिनल के बीच c है कि नहीं है? ध्यान से देखो ना, x और y के बीच c है कि नहीं? y ऊपर है, सॉरी
y किधर है ऊपर और x किधर है नीचे। अब बताओ इसी y के लेफ्ट साइड में एक c है और इसी y के राइट साइड में भी एक c है। जो लेफ्ट साइड में c है वो किससे मिल रहा है a से, और जो राइट साइड में c है किससे मिल रहा है। तो इसी y के लेफ्ट साइड में हम एक c बनाएंगे जो फर्दर इसको हम a से मिला देंगे। ये हमारा कौन सा टर्मिनल a, और इसी y के राइट साइड में एक c बनाएंगे जो फर्दर हम किससे मिला देंगे b से। कोई डाउट। अब आते हैं अपने दूसरे पर। दूसरा कौन है y टर्मिनल के लेफ्ट में कैपेसिटर है जो किससे मिल रहा है, बोलो जल्दी से, किससे मिल रहा है a से। तो x टर्मिनल के भी लेफ्ट साइड में एक कैपेसिटर खींचेंगे जिसको किससे मिलाना है a से, और इसी x टर्मिनल के राइट साइड में भी एक कैपेसिटर होगा जो किससे मिल रहा होगा b से। अब बोलो तो तुम, क्या ये तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज नजर नहीं आ रहा है? लेकिन डायरेक्ट नहीं नजर आएगा। डायरेक्ट नजर आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो नजर आएगा। अब बता दो सबका c है तो गधा भी बता देगा इसका रेशियो 1:1, नीचे वाला के भी रेशियो 1:1। तो बोलो क्या होगा, ऊपर वाला कहां, बीच वाला के क्या कर सकता है रिमूव। अरे बीच वाला क्या कर सकता है रिमूव। रिमूव किए क्या बचा, बोल दो इसे। ऊपर बच गया C एंड C और नीचे भी बच गया C एंड C। बोलो कितना होगा ये, बोलोगे इसे कितना होगा, C का C/2, C का C/2। और इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो ऊपर इन दोनों का लिखोगे तो कितना हो जाएगा C/2। कौन से फॉर्मूला से सर, C1 × C2/C1 + C2, तो कितना होगा C/2। नीचे वाले को भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, कितना होगा C/2। ये कौन सा टर्मिनल है B, ये कौन सा टर्मिनल है A। अब तो गधा भी बता देगा कि इसका इक्विवेलेंट से पैरेलल में सिंपल जुड़ जाता है तो आधा आधा एक हो जाता है सर। C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा C। 5 मार्क्स में पूछा था बिहार बोर्ड में, कितना मार्क्स में, 5 मार्क्स में। तो है ना आसान। अरे बना सकते हो इस तरह क्वेश्चन, बोलो। बस दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई साहब कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं है या नहीं। देखना 4, 6, 7, 8 इस तरह का कैपेसिटर हो जिसका रेशियो प्रॉपर सेम आ रहा होगा तो बीच वाले को उड़ा देना है, बीच वाले को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। क्लियर है। उतारो सॉल्यूशन छापो। हो गया, छाप लिया। स्टार देके लिखो, व्हीटस्टोन ब्रिज पैटर्न। स्टार देके लिखे व्हीटस्टोन ब्रिज पैटर्न, व्हीटस्टोन ब्रिज पैटर्न। हो सके तो आपके ग्रुप में हम आज क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक, और बनाने का कोशिश कीजिएगा जितना बन जाए, ठीक, और बनाइएगा, नोट्स पढ़ के बनाइएगा तो बनेगा, नहीं बनने वाला सवाल नहीं है। कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन भेजेंगे, बनेगा। बनाने का कोशिश, देखो सब चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे पढ़ाना भी है, तुमसे बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस भी करवाना है, तुमको बोर्ड का प्रिपरेशन भी करवाना है, क्वेश्चंस भी लगवाना है, सब कुछ कराना है। और तुम अकेला बैच रहता है तो तुम्हारे रिगार्डिंग ही सब कुछ करते, सुबह शाम सब कुछ यहीं। लेकिन तुम खुद के लिए भी थोड़ा बहुत सोचो, अगर हम तुमको अवेलेबल करवा रहे हैं क्वेश्चंस, बनाओ। डाउट होता है, तुम ऐसे बकवास करते हो 5 मिनट तुम पूछ नहीं सकते हैं। बाहर रहते हैं तो ऐसे ही बकवास करता है कि जी सर ये सर दिस और दैट, तो 5 मिनट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, पूछ सकते हो। लेकिन तुम खुद इच्छा जाहिर नहीं करते हो पढ़ने का, और तुम्हारे बदले मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। तुम खुद पढ़ोगे
और अपने लिए पढ़ोगे, तुम गायब रहते हो, इरेगुलरिटी मेंटेन करते हो, कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ा भी नहीं, नोट्स कंप्लीट नहीं है, कितनों को तो हवा भी नहीं लगेगा कि अच्छा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अरे सर बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। कितनों का नोट्स अधूरा होगा, कितनों का फॉर्मूला शीट नहीं पूरा होगा, कोई पोटेंशियल पढ़ा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, अभी स्टिल कंफ्यूज होगा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दो होता है, हम तो एक ही सोच रहे थे, दोनों में तो पोटेंशियल ही है, अच्छा दो होता है। पूछेंगे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, बताएगा पोटेंशियल, पूछेंगे पोटेंशियल, बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है नहीं बता, प्रॉपर्टी हवा खाने गया, ईवी में रिलेशन हवा खाने गया। हाँ कैपेसिटर बहुत दिन तक चला था तो वो थोड़ा बहुत याद है सर, अच्छा कैपेसिटर का प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी सर, इतना। और बहुत सारा कैपेसिटर आपने पढ़ाया था सर, उसका फॉर्मूला तो सबका याद नहीं है, एक दो का याद है सर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और स्फेरिकल सिंगल वाला सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बाद बाकी बीच में याद हो नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, पढ़ लो। कहते कहते थक जाता हूं, लेकिन वही होता है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है। लेकिन मेरा जो ड्यूटी है, भगवान के घर में इन्हें से जाएंगे ऊपर तो भगवान पूछेंगे कारे पैसा लिया था सबसे, पढ़ाया था, हम कहे जी हुजूर हम तो अपना ड्यूटी निभा रहे थे, सब कुकुर सब नहीं पढ़ा तो हम क्या करें, क्या नहीं बोल रहा है, कुछ खाली केमिस्ट्री चाटता है, नहीं नहीं बिहार बोर्ड में टेस्ट लिए फिजिक्स का, तो एक लड़की लिखी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ ऐसे ही कुछ डेफिनेशन था, क्वांटाइजेशन है कुछ ऐसे डेफिनेशन था चैप्टर 1 का, तो लिख रही है हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो पता नहीं, हिंदी में लिख रही थी, यह एक कार्बनिक यौगिक है। कौन यौगिक है? अच्छा कार्बनिक यौगिक का मतलब कार्बनिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? अब उधर पढ़ रही है केमिस्ट्री, पूरा अल्कोहल एल्डिहाइड कार्बन 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 चल रहा है उसके दिमाग में, सुबह शाम दोपहर कार्बन कार्बन है, तो फिजिक्स में क्या लिख रही है? डाइपोल मोमेंट था, क्या था? डाइपोल मोमेंट, तो लिख रहे हैं कार्बनिक है, यौगिक है कि कार्बनिक है, हम गोल घेर के लिख दिए कि हाँ ये केमिस्ट्री नहीं है फिजिक्स है, हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोग हैं सुबह शाम एक ही माला जपिएगा, तो आपका अभी 5 माला जपना है, सब सब्जेक्ट आप ही का, मेरा नहीं है भाई, मेरा क्या काम था तुमको पढ़ाना, तुमसे पैसा वसूल लेना, पैसा लगभग वसूला गया है, कुछ लड़का चट्टा सा पैसा रखा हुआ, पैसा दे दिया वाले आदमी, लेकिन वो तो हमारा तो ड्यूटी अब अपना खत्म। अब तुम्हारा ड्यूटी जो है वो करो, नहीं पढ़ोगे झाल बजाना, पढ़ोगे अच्छा करोगे, पढ़ोगे अच्छा करोगे, नहीं पढ़ोगे झाल बजाओगे। आए जी जी लिखवा ही रहे हैं, ये नोट ही है। अब कुछ तो लगता है कि घर नहीं, पूरा गांव नहीं, समाज नहीं, पूरा इंडिया का दायित्व उसी के कंधा पर है। एम से वो नेताजी हैं, वो चल गया, एगो ई बैठा है, इसको जितना घर का काम है ना सब इसी को करना होता है, सब काम इसी को करना होता है। तो बउआ देख लीजिए, आपके पास देखो इन लोगों के पास सेकंड ऑप्शन होता है, आपके पास सेकंड चांस नहीं होता है ना। तो हाँ आपके पास सेकंड चांस नहीं है, आप अपने कर्म के भाग्य या विधाता खुद है। हाँ बाबा बनेगा, अरे तू मेरा आइडिया चुरा रहा है चोट्टा कहीं का। हल्का में ले रहा है बाबा। श्री श्री रविशंकर का नाम सुना है? इंग्लिश मीडियम बाबा है। कौन सा मीडियम बाबा है? उनका जो डोनेशन मिलता है, अच्छा ये लोग बाबा आता है तो आरती में 100 रुपया 10 रुपया 50 रुपया मिलता है, उनका डोनेशन आता है अकाउंट में CR में, लैक्स में, उससे ऊपर मिलियन बिलियन में। उनका चेला सब है विदेश में, देश में साउथ इंडिया में कुछ है, कुछ बड़े बड़े, तुम्हारे मोतिहारी में भी होगा श्री श्री रविशंकर के फॉलोअर। देखना जो फॉलोअर होगा ना उसके पास कम से कम 4 व्हीलर होगा, कम से कम। जो भी श्री से पूरा टाइट रहता है चेला सब उनका। तो बाबा भी बनिए तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम बाबा नहीं बनिए, तो पैसा नहीं है। इंग्लिश मीडियम बाबा में खूब पैसा है।
हैं? देखो, अगर हमने तो 4 कैपेसिटर के लिए लिखा था ना, कितने कितने के लिए, लेकिन अगर सिस्टम में इस तरह से आता है कि अ नंबर ऑफ कैपेसिटर, लेकिन सबका रेशियो, ऊपर वाले का रेशियो देखो तो निकालो तो 1:2:3:4:5, नीचे वाले का रेशियो निकालो 1:2:3:4:5 एंड सो ऑन, है ना भाई साहब। तो जब इस तरह से है तो बीच वाला कैपेसिटर को हम लोग क्या निकाल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो परफेक्ट वीटस्टोन ब्रिज नहीं होता है, लेकिन ये पैटर्न होता है किसका, वीटस्टोन ब्रिज का। और कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर वाले सभी का रेशियो और नीचे वाले का रेशियो क्या हो जाए, सेम, तो बीच में अ नंबर, एक नहीं 2 3 4 5 6 जितना भी रहेगा सबको आप रिमूव कर सकते हैं, है ना सर। तो वही लिखना है, स्टार देके लिखा है, क्या लिखा है आपने, वीटस्टोन ब्रिज पैटर्न। कुछ लिख लो, व्हेन मोर देन 4 कैपेसिटर्स arranged in a such a manner that their ratio are same, arranged in a such a manner that their ratio are same manner that their ratio are same, then bridge capacitor can be removed, then bridge capacitor can be removed। can be removed हो गया। चलो एग्जांपल में लिखो जल्दी से। टर्मिनल ये डॉटेड मार दिए हैं, टर्मिनल लास्ट में होगा, घेर लेना है, डॉटेड इसलिए नंबर के लिए लिखा गया है। ये टर्मिनल इधर ए और बी होगा, दोनों को कंबाइन करके इधर ए और इस साइड बी। अरे रुको, सुनो, बीच में तुम्हारे जितनी इच्छा कैपेसिटर डाल लेना। खुश? लाइट आया कि नहीं भाई? इस मोहल्ला में कोचिंग रहने का घाटा है। इस मोहल्ला में जितना घर है ना, सब में कम से कम 2 3 2 3 1 2 3 एसी लगा हुआ है। हो गया? लिखिए इनफाइनाइट या घड़ी पहन के आए हैं, समय खराब हो गया है, घड़ी नहीं पहनेंगे भाई। ठीक है, हो गया? अच्छा पहन लेने दो, आज समय खराब है तो खराबे सही। बोले हाँ रोलेक्स डाडो करनी ना धर नहीं है, रोलेक्स है चट्टा। रोलेक्स पहनते तो तोरे पढ़ाते रे तुमको लग रहा है रोलेक्स पहनते तो तुमको पढ़ाते क्या? पढ़बो करता हमसे तो हो सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ता, अगर रोलेक्स पहनते तो, लेकिन रोलेक्स ना पहनेंगे और न तुमको छोड़ के किसी और को पढ़ाएंगे, मन तुम लोग जैसा। चलो ठीक है, कोई नहीं। लिखे तो लैडर प्रॉब्लम, लैडर लैडर सीढ़ी सीढ़ी, लैडर लैडर, हाँ भाई लैडर मतलब सीढ़ी। लैडर प्रॉब्लम स्लैश इनफाइनाइट सीरीज स्लैश
इनफाइनाइट सीरीज। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। लैडर का मतलब क्या होता है? तो इसको कहीं लैडर प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है, कहीं इनफाइनाइट सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? वो देखिए, इसमें कुछ इस तरह से पैटर्न रहेगा। और कहां तक जाएगा? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये पुराने जमाने में बांस का जो सीढ़ी बनता था, या इसको क्या बोलते थे, जीना, जीना बोलते थे ना। अभी अच्छा, वाईफाई लगाने आता है, वाईफाई लगाने वो सीढ़ी लेके आता है ना, वो वही लैडर, जीना बोलता है लोग कॉमर्शियली, है ना। तो ये सीढ़ी टाइप का है कि नहीं? अरे बोलो, एक और सीढ़ी होता है, एक और सीढ़ी होता है। होता है? सीढ़ी नहीं है? तुम्हारे घर में ऐसा सीढ़ी नहीं है? अच्छा, तुम्हारे घर में ऐसा सीढ़ी है? ऐसा है? ऐसा होता है ना भाई। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम आएगा, तो ये कहलाएगा लैडर प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? तो ये मैं बता नहीं रहा हूं, टाइम की किल्लत है। दूसरी बात, तीसरी बात की लास्ट में बताएंगे, समझेंगे हम जगह नहीं, बिहान हमारा दिमाग चटेगा बिहान, उससे अच्छा है हम कल ही बताएंगे, है ना। तो देखो, इस तरह का भी क्या बनता है लैडर की कुछ और, तो है बहुत आसान, लेकिन तुमको दे देगा कि ये भी क्या है, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, लिटरली प्रॉब्लम ही है। लेकिन अगर तुम सही तरीका से सोचोगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, ये भी चाहे उधर वाला। दोनों क्वेश्चंस कैसे बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे डील करेंगे, कल देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। बॉयज, बॉयज निकले तो एक एक करके, बॉयज।